हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससीजीडी का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 23 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इस पार्ट में मैं 21 फरवरी 2019 को शिफ्ट 2 में जो भी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैथ और जीके जीएस का जो भी एसएससीजीडी 2019 में जो एग्जाम हुआ था एसएससीजीडी का, तो चौनों सीट में जो भी जीके जीएस और मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था तो दोनों का मैंने क्लियर कर दिया हूं। जो भी नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 7 मित्र ओ पी क्यू आर एस टी और यू स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ठीक है, सातों मित्र का स्टेडियम मान लीजिए, ये हो गया स्टेडियम। ठीक है, तो इसमें बैठे हुए हैं लोग, 7 को लोग बैठे हुए हैं, 7 को मित्र हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। पी एक अंतिम छोर पर बैठा है। पी जो है एक अंतिम छोर पर बैठा है, यानी पी या तो यहाँ पे बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है कि किस छोर पर बैठा है, लेकिन ये पता है कि एक अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है, आगे देखते हैं। टी टी जो है क्यू और यू के बीच में है। टी जो है क्यू और यू के बीच में है। ठीक है, अब इस ये नहीं पता कि क्यू इधर रहेगा या इधर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। और आर एस के बिल्कुल दाएं ओर, आर जो है आर एस के बिल्कुल दाएं ओर इस तरफ जब बैठे हैं, देख रहे हैं स्टेडियम उधर है, तो एस कहाँ होगा, यहाँ होगा, तब ना जाकर एस आर जो है एस के दाएं ओर होगा। ठीक है, बिल्कुल दाएं हो गया। और क्यू के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है। क्यू के बिल्कुल बाएं ओर, यानी क्यू यहाँ पे होगा तब तक आर के सापेक्ष बोल रहा था कि आर जो है एस के बिल्कुल दाएं ओर। ठीक है, और क्यू के बिल्कुल बाएं ओर, यानी एस और क्यू के बीच में कौन है, आर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है। यू पी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है पी के बाएं ओर से, तो देखिए अगर पी अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं इसको, तो इसके बाएं ओर जगह है बैठने के लिए, नहीं है ना। तो अब बोल रहा है कि इसके बाएं ओर से दूसरे स्थान पर यू है, तो इधर जगह है नहीं है, तो कहाँ पी बैठेगा, यानी यहाँ पे पी नहीं बैठेगा। ठीक है, यानी हम यहाँ से क्या कर देंगे, पी को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो पी कहाँ बैठेगा जी, पी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है कि पी के बाएं यू जो है पी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पी अगर यहाँ बैठेगा ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। तो पी के बाएं दूसरा स्थान पर कौन है, यू हो गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, मतलब इधर कौन बैठा है, बिल्कुल बाएं छोर ही है, और लेफ्ट छोर जो है ये है। अब इसी में से हमको बनाना होगा। तो क्या बोला था यहाँ पे, पहला लाइन क्या बोला था कि टी जो है क्यू और यू के बीच में, तो यू तो हमारा यहाँ पता चल गया, तो क्यू कहाँ होगा, मतलब यू के सटे हुए क्या होगा, टी होगा। अगर टी को यहाँ रखेंगे तो क्यू को यहाँ रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे टी ना रह करके कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जगह हटा देते हैं, हट गया। टी कहाँ आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे होगा, और टी यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका काम क्लियर, इसका काम क्लियर हो गया ना, यानी क्यू टी यू आ गया, तो जैसे ई हट जाएगा यू एस क्यू हट जाएगा। अब देखिए आगे, ये तीनों एक साथ बढ़ने के लिए बोल रहा है एस आर क्यू, यानी क्यू के पहले कौन आएगा, आर और एस। तो क्यू यहाँ पे है तो इसके पहले एजा आर होगा, एजा एस होगा। यहाँ पे सीट फुल। अब बचा कौन है, एगो जगह बचा है, एगो बचा है, कौन बचा है, तो पी क्यू आर एस टी यू, अरे ओ बचा है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। तो बिल्कुल बाएं छोर पर कौन है, बाएं छोर पर कौन है, एस है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए समय लगा, समय लगने से कोई बात नहीं है, समझ में आया उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझ आना चाहिए, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर समझ नहीं आएगा ना तो ऐसा ही होगा। देखिए क्या चीज़ के हैं, 4 किए हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया है, तो ऑप्शन 2 होकर करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोला है समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किस चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए, यानी इसमें से आपस में किस चिन्ह को आपस में बदला जाए कि वो 36 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं गुणा और माइनस को। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा और माइनस को लेते हैं, यानी गुणा की जगह पर माइनस करेंगे, माइनस की जगह पे गुणा का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 25 है, डिवाइड बाई 25 प्लस 6, माइनस के जब माइनस है यहाँ पे, तो माइनस जगह क्या करना है, हमको गुणा कर देना है। फिर यहाँ गुणा है तो यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है 25। अरे रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे गुणा के बाद 10 ना, तब माइनस 25 ना। ठीक है, अब चलिए करते हैं, 25 से 25 खत्म, कितना बार में, एक बार में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 60 है एक, कितना हो गया 61, 61 माइनस 25 जाएगा तो कितना बचेगा 36, यानी ये सही है, कौन, गुणा और माइनस। ऑप्शन 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यानी गुणा और माइनस का आपस में चेंज किया जाएगा इसमें, तो ये 36 के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये श्रृंखला दिया गया है, इसको पूछ रहा है ना कि जो भी इसमें फ्लो कर रहा है, मतलब जितना बड़ घट रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे कौन सा स्थान होगा। श्रृंखला में दिया है 12, 15, 21, 30, तो अगला अंक पूछ रहा है कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 3 ऐड किया है, फिर यहाँ पे तो 15 6, यानी यहाँ पे कितना किया जी, 15 6 जोड़ा है, ठीक है 21। यहाँ पे कितना किया है 9, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 3 का पारा मतलब 3 3 का गैपिंग होता जा रहा है, पहले 3 बढ़ा फिर 6 बढ़ा फिर 9 बढ़ा, तो फिर कितना बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा। तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी वर्ड इसका प्रश्न में गलती लिखा था, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। इसमें इसका कहना है ना कि इस विकल्प में मतलब कौन सा, इस विकल्प में से कौन सा फिगर इसमें मिल जाएगा। तो देखिए ये वाला ढूंढेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। अगर लास्ट देखिए ऐसा कहीं है, ऐसा तो मान के चलिए मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बट यहाँ लाइन भी खींचा हुआ है, ऐसे तो है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए इसको, तो इसको जब देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला सीधा लाइन गया है, ठीक है, ऐसे आएगा, फिर कोना पे फिर ऐसे चला जाएगा, सॉरी वहाँ से नहीं, यहाँ यहीं से मुड़ जाएगा, यहाँ से जाकर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ना, और ये भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी यही है जो कि इस प्रश्न में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या दिया था कि प्रश्न दिया था ना कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन जो है ना नीचे होना चाहिए, ऑप्शन सॉरी जो प्रश्न है वो ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन जो है प्रश्न में होना चाहिए। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष से, बोला है कि दिए गए कथन एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन से कथन निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे कथन दे रहा है कि भाग्य बहादुर का साथ देता है, भाग्य जो है बहादुर का साथ देता है, बिल्कुल, कि ये कथन हो गया, ये कथन है। ठीक है, निष्कर्ष का दे रहा है कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, कोई जरूरी थी ना, इस कथन के अनुसार ये तो जरूरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कथन में कहीं भी आपको क्या तो सफलता का या जोखिम का कोई चर्चा नहीं किया है। आगे देखिए, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, अरे भैया कुछ चर्चा भी तो होना चाहिए कथन में, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये जी गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन गलत हो जाएगा, अरे दोनों निष्कर्ष गलत ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। कथन निष्कर्ष देखिए कैसे छाड़ा जाता है, जबकि मतलब इसका जो है इसका संबंध मतलब कथन जो दिया गया है वो निष्कर्ष में भी मिलना चाहिए कोई ना कोई वर्ड, तो यहाँ मिल ही नहीं रहा। अगला प्रश्न है, डी को लिख रहा है 2, आई को लिख रहा है 7, तो जी और डी को लिख रहा है 20, तो एस पी आई सी ई एस को बोला है कि क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए डी कितना पे होता है वो 4 पे, तो यानी कहाँ क्या लिख दे रहा है, 4 को 2 लिख दे रहा है। आई कितना पे होता है 9 पे, ये कितना लिख दे रहा है 7, यानी 2 घटा के लिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या किया है, जब 2 2 घटा के लिख रहा है तो जी 7 होता है, तो यहाँ पे 5 किया होगा, बिल्कुल वो कितना हो जाएगा जी 15 होता है, तो यहाँ पे 13 हुआ होगा। फिर डी 4 होता है तो 2 घटा के लिखेगा तो 2 लिखेगा, यानी 15 3 18 2 20, यानी 2 2 घटा करके लिख ले रहा है और जोड़ दे रहा है। ठीक है, यही तब ना 20 होगा, तो यहाँ पे फिर 2 2 घटा के लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, तो एस होता है 19, तो 19 पे क्या लिखेंगे जी 17 लिखेंगे। पी होता है 16, तो 16 को क्या लिखेंगे 14। आई आता है 9 पे, तो इसको क्या लिखेंगे 7। ई आता है 5 पे, क्या लिखेंगे 3। एस आता है 19 पे, तो क्या लिखेंगे जी 17 और जोड़ दीजिए, तो 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51 7 कितना हो जाएगा 51 7 होता है 58। अब देखिए वर्ड का गो है 2 2 4 2 6 गो, 2 2 4 2 5 एगो लिखे हैं, सी वाला छोड़ दिए हैं क्या, सी वाला छोड़ दिए हैं, तो सी वाला एक आ जाएगा यहाँ पे, तो 58 प्लस 1 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत गलती कीजिएगा जो कि मैं अभी किया हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा मीनिंग। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए श्रृंखला दिया गया है एक, ठीक है, इसमें बीच में देखेंगे ना तो यहाँ पे कोष्टक है, यहाँ पे भी कोष्टक है, तो इसका पूछना है ना कि जो कोष्टक में दिया गया अंक है तो इस श्रृंखला को सही मतलब सही है, श्रृंखला के मतलब इस श्रृंखला के क्रम में सही बैठता है या नहीं बैठता है, ठीक है, वही बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया 1 से 2 किया, मतलब 1 बढ़ाया है, फिर क्या किया है 2 से 5 यानी 3 बढ़ाया है, फिर 5 से 10 यानी 5 बढ़ाया है, तो फिर 1 3 5, तो यहाँ कितना बढ़ाना चाहिए 7 बढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि एक लगातार बढ़ रहा है 2 2 2 2, तो 7 बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर कितना बढ़ा दिया है जी 5 बढ़ाया है, तो इसलिए पहला कोष्टक का हो गया जी गलत। दूसरा देखते हैं, आप दूसरा पर चलते हैं ऐसे ही, तो एजा 7 बढ़ाना चाहिए, फिर एजा कितना बढ़ाना चाहिए 9 बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 7 बढ़ाता तो क्या हो जाता 17 हो जाता। ठीक है, कलर चेंज करते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाता जी यहाँ पे 17 हो जाता। ठीक है, तो 17 जब हो जाता तो 17, तो यानी अब फिर 5 बढ़ा जब 7 बढ़ा तो 17, यहाँ पे 9 बढ़ेगा ना, तो 9 बढ़ेगा तो 26, ठीक है,
फिर कितना बढ़ेगा 11 बढ़ेगा 37, फिर एक कितना बढ़ेगा 13 बढ़ेगा 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना बढ़ना चाहिए 15 बढ़ना चाहिए। तो 50 था 15 बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 65, जबकि दिया है 66, यानी दूसर का कोष्टक भी गलत है, ठीक है। तब 65 और फिर 17 82 हो जाएगा, यानी दोनों कोष्टक का है गलत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोष्टक में रखी दो संख्याएं, जो दोनों संख्याएं रखी गई है वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये फिगर दिया गया है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है ना कि यहाँ पे कौन सा होगा। देखिए तो इसको अगर आप दो पार्ट में बांट दें यहाँ से ना, तो देखिए क्या किया है। अगर बांटते हैं यहाँ से तो देखिए ये वाला जो है ना तो सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिया है, ठीक है। तो आगे कौन सा होगा, यानी इस वाला को इस यहाँ पे उतार दिया तो इस वाले को अगला में ना यहाँ पे उतारेगा यहाँ पे, यानी देखिए अगर कैसा बनाया ऐसे बनाया है फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे जाकर ऐसे आ गया है, क्लियर। फिर दूसरा वाला जब फिगर निकालेंगे तो दूसरा वाला हम कैसे निकलेगा, ऐसे है। तो अब अगला कैसा होगा, ऐसा ही ना हो जाएगा, यानी कैसा दिखना चाहिए भैया। तो ये वाला पार्ट मतलब हमको दिखेगा कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो ये वाला पार्ट यही ना। तो यही टू सेम कहाँ है, देख सकते हैं आप ऑप्शन 3 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये श्रृंखला दिया गया है, पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। मतलब अगला अंक कौन सा होगा, 26 छः दिया है, 20 दिया है, 126 दिया है। तो 6 से 20 बढ़ने में कितना दिया बढ़ाया जी, 20 बढ़ाया। फिर कितना बढ़ा दे रहा है 20, तो यहाँ पे 26 से 126 यानी कितना बढ़ा दिया 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यानी यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है 20 का 5 गुना बढ़ा दे रहा है, यानी 5 से गुणा करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गुना करेगा ना 5 से, तो कितना बढ़ा देगा 500। तो 500 तो 100 5 500 बढ़ाएगा, तो 500 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, यानी 500 यहाँ पे ऐड करेगा ना लास्ट वाली में। तो 126 है, अब 500 ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा 626। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है ना कि एक दिया गया, मतलब एक सबसे सेट दिया गया है कि जैसे भेड़ के बच्चों को क्या कहते हैं मेमना। अब भेड़ के जब इकट्ठा होगी तो उसको क्या बोलेंगे झुंड, ठीक है। तो वही आगे पूछ रहा है कि मतलब भेड़ का जो मेमना संबंध है, भेड़ के बच्चों को मेमना कहते हैं। तो मेमना का जो अगर झुंड में रहता है सब, ठीक है, तो इसी प्रकार से संबंध उसमें आगे बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उसके जैसा संबंध किस में है। तो देखिए मुर्गा मुर्गी, तो भाई मेल फीमेल कर दिया। यहाँ पे देखिए पहला वाला में मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। और चूजा भी जो रहता है ना तो झुंड, वो मतलब एक साथ ज़्यादा रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं झुंड में रहते हैं। तो यही इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, 4 दिया गया ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए मतलब विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें बोल रहा है ना कि कौन सा विकल्प मतलब असंगत है। तो देखिए केरल का शहर है कौन सा कोचीन, ठीक है। असम का दिसपुर, नागालैंड का मिजोरम, भैया नागालैंड भी राज्य है, ये भी राज्य है, ठीक है। ये तो राज्य शहर दिया गया, राज्य शहर। या तमिलनाडु का शहर चेन्नई, तो ये सब तो दिया गया, बट यहाँ पे दोनों राज्य का नाम दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। या ऐसे भी देख सकते हैं कि कोचीन जो है केरल में पड़ता है, दिसपुर जो है असम में पड़ता है, मिजोरम जो है नागालैंड में पड़ेगा, क्योंकि मिजोरम अलग राज्य है और नागालैंड भी अलग राज्य है, ठीक है। और चेन्नई जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो कैसे भी करके आपको भिन्न छांटना है। हम बोला है प्रश्न में कि जिसमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक युग्म भिन्न है, भिन्न यानी असंगत है, तो वही असंगत युग्म का चयन करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी असंगत छांटना है, किसी न किसी प्रकार 3 गो समान है, एगो अलग है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 95 है, यानी कि 5 से डिविजुअल होगा, ये भी 5 से डिविजुअल होगा 75 है, ये भी 5 से डिविजुअल हो जाएगा 25 है। अब 5 से डिविजुअल होगा ये नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी ऑप्शन 4 हो जाएगा। और एक और तरफ से यहाँ मिला सकते थे कि सभी एक क्या है विषम संख्या है और ये क्या है सम संख्या है, वैसे भी यही अलग होता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। विषम वाला भी रूल इसमें फ्लो कर जाएगा और कटने वाला भी। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष ये ऐसा है, पहला वाला कथन जैसा नहीं है, ठीक है। इसमें है उसमें तो अपना राय देना था, बट इसमें है ना कि जो दिया है वही सही मानना है, अपना राय इसमें नहीं लेना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कुछ कलाकार नर्तक हैं, कुछ कलाकार, ये कलाकार हो गए, मान लीजिए ये कलाकार का हो गया डायग्राम, तो ये कुछ कलाकार का है नर्तक है, नर्तक है, ठीक है। आगे क्या बोला है, कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक क्या हैं जी गायक हैं, ठीक है। अब कथन अब निष्कर्ष क्या दे रहा है, कथन तो ये हो गया, ठीक है। निष्कर्ष दे रहा है कुछ कलाकार जो है गायक हैं, यहाँ पे संबंध नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए कोई भी कलाकार गायक नहीं है, कोई भी कलाकार गायक नहीं है, तो ये सही भी हो सकता है और क्या हो सकता है गलत भी हो सकता है। ऐसे फिगर के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर सही है कि कोई भी कलाकार जो है गायक नहीं है,
ठीक है, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। देखिए ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, अब ऑप्शन पे जानी है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन एक या तो देखिए मिलेगा कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, मतलब न तो एक ना ही दो अनुसरण करते हैं, मतलब ये ऑप्शन में रहेगा कि मतलब दोनों कथन गलत हैं एक तरफ से, ठीक है, और दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। या एक ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो ये मार देनी है। नहीं तो ऑप्शन में अगर ये मिल जाए कि या तो एक या दो सही है, तो आपको वो मार देनी है, ठीक है, अगर इसमें डाउट वाला अगर ऐसा आ जाए तो, ठीक है। अगर ऐसा फिगर बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा फिगर बन रहा है आपको वेन डायग्राम, तो आपको क्या मानना है कि या तो एक या तो दो सही है, ठीक है। नहीं तो अगर वो ऑप्शन ना मिले तो दोनों कथन क्या है, गलत हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन बिल्कुल ऐसा ही मिल रहा है, ठीक है, इसमें नहीं वाला नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, या तो एक या तो दो सही कहे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया है, ठीक है, इसको बोला है कि दर्पण के सामने रखने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो दर्पण के सामने रखेंगे तो क्या होता है भैया, जो भी सबसे पहले और सबसे लास्ट में चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा। तो एम है तो एम जस का तस हो जाएगा, आई भी। एन देखिए, एन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एन उल्टा होगा ना। फिर डी है तो डी ऐसे हो जाएगा। कहना ऑप्शन में है, देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए के में है, आगे कोनो में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से भी यहाँ बना सकते थे। देखिए एम तो समझ जस के तस रहेगा, यहाँ पे एन का देखिए, तो एन देखिए इसी में उल्टा है, इसमें उल्टा नहीं, सीधा है, इसमें भी सीधा है, इसमें भी सीधा है, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। जबकि दर्पण के सामने रखने पे क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है रीजनिंग से है, ये श्रृंखला दिया गया है, कुछ बोल रहा है कि अगला श्रृंखला कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, बी बी डी डी, देखिए भैया बड़ा छोटा का भी यहाँ मतलब रोल निभाता है, ठीक है। बी बी है, फिर क्या दिया, सी छोड़ दिया, फिर डी डी लिख रहा है स्मॉल में, फिर ई छोड़ दिया, फिर क्या लिख रहा है, एफ एफ, फिर अगला में क्या हो जा रहा है, एफ से जी, मतलब यहाँ गैपिंग नहीं हो रहा है, फिर जी जी, फिर यहाँ पे छोड़ दिया, फिर आई आई जे छोड़ दिया, फिर फिर के बाद एल, यहाँ पे भी गैपिंग नहीं हो रहा है, फिर क्या छोड़ दिया, एम छोड़ दिया, एल एल, एम तो एल एल लिख दिया, एम छोड़ दिया, फिर एन एन, तो ओ छोड़ दिया, पी पी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे भी कोई गैपिंग नहीं होगा, यानी क्यू क्यू। अब बड़ा में होगा, क्यों होगा कि देखिए ये लास्ट वाला इसमें बड़ा है तो इसमें पहला वाला बड़ा है, इसमें लास्ट वाला बड़ा है तो इसमें पहला वाला बड़ा है, तो इसलिए इसमें भी लास्ट वाला बड़ा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पहला वाला बड़ा हो जाएगा, क्यू क्यू। अब आर छोड़ देगा, फिर क्या होगा, एस एस, तो एस कितना छोटका छोटका होगा, फिर क्या करेगा, टी छोड़ देगा, यू का हो जाएगा, बड़का बड़का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर किधर है, क्यू क्यू एस एस यू, ठीक है। तो ये गुड ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन एक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, बोला 4 गो विकल्प दिया गया है, जिसमें से 3 न किसी प्रकार समान है, जबकि एक अलग है, असंगत सब चुनिए, जो अलग है उसको छटना है। ये वर्ग है, तो वर्ग कैसा होगा, ऐसा। चौड़ाई, चौड़ाई का कौन पता है, ये चौड़ाई होता है बीच वाला। लंबाई, लंबाई कितना लंबा है कौन पता नहीं है। ऊंचाई, अब कितना ऊंचा है ये भी पता नहीं है ना, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, मतलब इसका नहीं है, ये क्या है, चारों तरफ से ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, अब मतलब वाला कौन हो गया, ऑप्शन एक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये फिगर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो फिगर है, ये फिगर दिया गया है, देखिए ऐसे दिया गया है, ये वाला हो गया, ठीक है, ऐसे है। और फिर नीचे मतलब डॉट डॉट यहाँ छोटा बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। बोल रहा है ना कि यहाँ से मोड़ दिया जाए बिंदुदार से, या इसमें यहाँ पे इधर इधर बिंदु दिया है सब, ठीक है, यहाँ से कह रहा है कि मोड़ दिया जाए, तो कैसा दिखाई देगा। तो जब मुड़ेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम आकार का है, ठीक है, तो जब मुड़ेगा तो सेम उल्टा चला जाएगा ना, तो उसी पे चला जाएगा। तो कहाँ से हो जाएगा, ये ऐसे पहले ये ऊपर वाला तो जब के तस रहेगा ऐसे, तो फिर नीचे वाला भी जाएगा, तो ये वाला जब पलटेगा तो कहाँ चला जाएगा, ये वाला जब पलटेगा तो कहाँ चला जाएगा, इसी पे चला जाएगा। फिर ये वाला पलटेगा तो नीचे वाला ये वाला तो इधर आ जाएगा, तो यानी ऐसा आकार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन देखिए कौन ऑप्शन में दिला है, खाली भी बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, खाली भी बनेगा, ठीक है। डायग्राम नहीं है, एकरो में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखिए अगर भी दर्पण वाला है ये वाला, ठीक है, कोई भी अगर आप फिगर गड़बड़ाते हैं ना, जैसे कि मतलब मोड़ने वाला, तो डायरेक्ट आप वहाँ रफ सीट मिलेगा, उस पर कागज़ पे बना लीजिए वो फिगर, और उसको जैसे मोड़ने के लिए बोल रहा है तैसे मोड़ दीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा आपको। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसे असंगत छाटने के लिए बोला है, तो इसको दो तरफ से छाट सकते हैं। देखिए यू भी लगता है, आर एस टी यानी इसमें एक का गैपिंग है, एक्स वाई जेड यहाँ में भी एक का गैपिंग है, यहाँ पे एक्स जी एच यानी यहाँ पे भी एक का गैपिंग है, ये लगता है, तो ऐसे ही ये असंगत हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता, अगर देखें भावेल और कॉन्सोनेंट का देखेंगे तो भावेल इसी में है और किसी में भावेल नहीं है, तो इसका उस वैसे भी यही अलग होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न, ये फिगर दिया गया है, मतलब तो बोल रहा है ना कि यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले क्या किया है, एक लाइन दिया है, फिर क्या कर दिया, इसको इसमें ये जोड़ दिया, फिर एक लाइन बढ़ा दिया, तो फिर अगले वाला में क्या कर देगा। देखिए पहला वाला में सिर्फ एक लाइन था, फिर इसमें दो मतलब सीधा लाइन जोड़ रहा है, गोल लाइन जोड़ दिया, इधर इधर से जोड़ दिया, फिर आपको इधर से जोड़ दिया, फिर क्या किया, तो फिर अगला वाला में क्या करेगा, ये वाला तो यहाँ तक क्लियर है ना, फिर एक लाइन जोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी ऐसा फिगर, ये वाला ऐसे 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 किस में है देख सकते हैं ऑप्शन आप जाके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 3 में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट से, मान लीजिए लेफ्ट से, देखिए पहले ये वाला था ना, तो लेफ्ट से मतलब एक लाइन जोड़ रहा है, फिर इसके लेफ्ट से एक लाइन जोड़ दिया, फिर इसके लेफ्ट से जोड़ देगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है कि दिए गए विकल्पों में से वह सब चुने जो कि दिए गए शब्दों के समान हो, इसलिए वह उसी समूह से संबंधित हो। ठीक है, तो क्या है भैया, एल्युमिनियम है, तांबा है, जस्ता है, तो इसके साथ कौन आ सकता है इसमें से, आभूषण आएगा ना, ना कार्बन नहीं आएगा, छड़ छड़ो नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेन डायग्राम, वेन आरेख बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वेन आरेख बनाने के लिए बोल रहा है किसका, कर्नाटक, गुजरात और भारत। तो कर्नाटक और गुजरात कहाँ पड़ते हैं भैया, भारत में, दोनों, ये तो भारत हो गया टोटल। ठीक है, इसी के अंदर क्या है, दोनों अलग अलग क्या है, राज्य हैं। ये हो गया मान लीजिए कर्नाटका, ये हो गया गुजरात, तो देख लेंगे कौन ऑप्शन में है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन 2 में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया गुजरात, ये हो गया टोटल का भारत। अगला प्रश्न है, यदि ENGINER को लिख रहा है RENIGNE के रूप में खूंटीबद्ध किया जाता है तो हॉस्पिटल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें अगर देखेंगे ना, तो एक बात कॉमन है कि मीनिंग को सिर्फ इधर उधर उधर किया है। ठीक है, मीनिंग से छेड़छाड़ किया है, स्थान उसका चेंज किया है। जैसे देखिए छेड़छाड़ का किया है, सिर्फ उल्टा लिख दिया इधर, मतलब इंजीनियर जैसा है ना, ये इंजीनियर, तो ऐसे लिख रहा है, तो इसी को क्या कर दे रहा है, ये उल्टा लिख दे रहा है इधर से। ठीक है, शुरू वाला को लास्ट में लिख दिया है, उसी के मतलब जैसे है, तो यानी लास्ट वाला को पहले लिख रहा है, लास्ट वाला से पहले लिखते आ जा रहा है, ऐसा लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम लास्ट वाला से पहले लिखते चले जाएंगे, तो लास्ट में क्या है, एल है, फिर उसके बाद ए है, फिर टी है, और फिर आई है, फिर पी है, फिर एस है, फिर ओ है, फिर एच है। तो देखिए क्या नाम है, तो LATIPS, LATIPS क्या नाम है, वो एकरा में ना है, LATIPS, एकरा में है, एकरा में LATI, तो LAIT है, तो ये हो गलती, LATIPSOH ऑप्शन 2 में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन भी देखते चलना है। ठीक है, ताकि जल्दी बनेगा। अगला प्रश्न है, इसका संबंध जो इससे है तो इसी का संबंध किससे होगा। देखिए भैया यहाँ पे कुछ किया नहीं है, 3 और 5, 3 5 के अंतर कितना होगा, 2, 2 का ना अंतर है, तो 7 और 9 में कितना का अंतर है, 2 का, तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिया है, 5 दिया है, कितना बढ़ा दिया 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, 7 दिया है, 9 दिया है, तो 7 से कितना बढ़ाया 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसे संबंध दर्शाना होता है कि इसमें क्या किया है, कि मतलब इसके आगे में 2 आ गया, इसमें क्या संबंध है 3 5 में कि 2 आ जाए, तो उसी पर जो संबंध इसका है तो इसका निकाल देंगे। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए मैं भी बड़ा का बोर्ड बना ले रहा हूँ। ठीक है, या बड़ा का बोर्ड बना ले रहा हूँ, मतलब इसको सबके मिटा के खाली कर दे रहा हूँ यहाँ से। प्रश्न बड़ा लग रहा है बट बड़ा होगा नहीं, देखने से, बनाएंगे पहले। ठीक है, बना कर देखते हैं। तो चलिए हमारा बोर्ड हो गया खाली, अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक पुस्तक श्रृंखला के 6 खंड 1 2 3 4 5 और 6 एक सेल्फ में पास पास रखी गई है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि 2 3 5 और 6 के कवर भूरे रंग के हैं। जो कवर होता है मतलब पहला, मतलब ऊपर वाला पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ नहीं यार, कवर जो इसे ढका होता है। ठीक है, तो वो का है, भूरे रंग का है, जबकि अन्य के लाल रंग का है, तो लाल वाला लिख लेते हैं। 2 3 5 6, तो 2 3 5 6 को छोड़ दीजिए, तो कौन बचा लाल वाला भैया, ये रेड वाला कौन हो गया, तो हो जाएगा आपको 1 और कौन हो, और 4, यही 2 हो गया। बाकी सब इसके अलावा कौन हो जाएगी, भूरे रंग का, तो अब बाकी सब भूरा, तो भूरा में कौन आ जाएगा, 2 3 5 और 6। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अब आगे देखिए दूसरा, तो बोल रहा है कि 1 4 और 2 नए खंड में है। नया खंड, खंड में भी बांट दिया भैया, नया खंड, तो नया खंड में क्या है भैया, 1 2, अरे 1 4 और 2, 1 2 4 लिख देते हैं। ठीक है, नया खंड हो गया, जबकि बाकी पुराने खंड में है, तो पुराने खंड मतलब ये पुराना खंड हो गया। तो पुराने खंड में कौन कौन है बाकी, तो इसमें से 1 2 4 हट जाएगा, तो कौन बचेगा भैया, 3 5 और
6 बचेगा। ठीक है, ये पुराने खंड के हो गए। अब आगे देखिए, 3 और 2 कानून की पुस्तकें हैं। कानून की पुस्तकें कौन है? कानून की तो 3 और 2, जबकि बाकी अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। तो बाकी जो बचे वो अर्थशास्त्र के हो गए। इकोनॉमिक्स लिखिए लेते हैं, इंग्लिश में याद है तनी मनी। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स। तो ये बाकी सब कौन कौन बचा? 1, 4, 5 और 6, ये ना हो गया इकोनॉमिक्स का। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन सी 2 पुस्तकें अर्थशास्त्र की पुरानी पुस्तकें हैं? अर्थशास्त्र की पुरानी पुस्तकें हैं जिनके कवर भूरे रंग के हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे छटना होगा कि अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं कौन कौन। तो 1, 4, 5, 6 और 2 पुस्तक का नाम बताना है जिसका कि कवर भूरे रंग का है, मतलब कवर जो है भूरा रंग का, यानी इसमें भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कॉमन होना चाहिए और इसमें भी। तो 2 कौन कौन से हैं जो कि कॉमन है? तो देखिए, यहाँ पे लेंगे 2 को, तो 2 कॉमन है सब में ना है, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर लेंगे 3 को, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, तो तीनों खत्म यहाँ से। ठीक है, मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए ना, जो ही होगा दोनों। अब देखिए 5 को, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एगो 5 हो जाएगा। 5 होगा, क्लियर। देखिए 5 एगो और देखते हैं, तो अब कौन? 6 देखिए, तो 6 वो है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, यानी 6 भी हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा जी? 5 और 6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नहीं कहेंगे प्रश्न देखने में खाली बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न देख के घबराना नहीं है, अगर बड़ा लगे तो आपको छोड़ देना है, अब बाद में बनाना है, सबसे लास्ट में, मतलब सब खत्म कर दीजिए, उसके बाद समय काफ़ी मिलता है SSC GD में एग्जाम देने के लिए। आज का लास्ट प्रश्न है। 6 मित्र ABCDE और F समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। 6 गो हैं, तो 6 गो के यहाँ वृत्ताकार मेज है भैया, वृत्ताकार मेज हम यहाँ बना लिए। कौ गो लोग हैं? 6 गो। तो 6 गो को बैठाने के लिए क्या तरीका है? आमने सामने है, यानी केंद्र की ओर मुँह किया है। ठीक है, तो 4 गो को पहले बैठाइए और 2 गो को फिर आमने सामने बैठा दीजिए। ठीक है, ऐसे बैठाना। अगर यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, अगर यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 गो कैसे ही बैठाना है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि A C के सामने बैठा है। A जो है, A मान लीजिए यहाँ पे हो गया, तो C के सामने बैठा है। ठीक है, B A के दाएं और दूसरा, B A के दाएं और दूसरा बैठा है, मतलब दूसरा पे B A के दाएं ओर, तो A के दाहिना किधर हो जाएगा? इधर होगा ना, तो दाएं और दूसरा है, तो तीसरा हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, D F और A के बीच में है। D जो है F और A के बीच में है, यानी F यहाँ होगा तब ना यहाँ पे D होगा। ठीक है, अगर इधर रखते तो D यहाँ पर रखते तो F के बीच नहीं होगा ना, इसलिए नहीं रखे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। E के सामने कौन बैठल है? अब देखिए, बाकी एगो 3 या 2, 5 गो तो हो गया, तो एगो जगह खाली है, तो एगो यहीं पर ना बैठेगा। तो इसके सामने बोल रहा है कौन बैठल है, तो इसके सामने कौन बैठल है? यहाँ पे देख सकते हैं ना, कौन बैठा है? F बैठा है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोल देता है कि B के सामने कौन बैठल है, तो B के सामने आपको कौन हो जाता? यहाँ पर ऐसे सीधा चला जाता, B के सामने D, A के सामने C यहाँ होगा, B के सामने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न नहीं देखना है, वो ये लास्ट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। रिप्लाई ना मिले समय से तो आप लोग व्हाट्सअप पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 83 406 14 106 पे। ठीक है, और एक और बात, अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक अगर यूज करते होंगे, तो नहीं करते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह कुछ भी यूज करते हैं तो हर जगह नाम सेम है, थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुमार धनजीत सिंह नाम है। ठीक है, सबकी आईडी एक है। और एक और बात भूल रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ का सेशन नहीं देखा है तो मैथ के 54 शिफ्ट जो भी SSC GD में एग्जाम हुआ था 54 शिफ्ट में, उन सभी शिफ्टों को मैंने कवर कर लिया है, यानी सभी का सोल्यूशन के साथ वीडियो डाल दिया हूँ। जो भी नहीं देखे हैं आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और एक और GK मैथ का तो क्लियर कर ही दिया हूँ, GK GS का भी ऑलरेडी क्लियर हो गया है, तो वहाँ पे जाकर GK GS का भी देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर करेंगे तो सपोर्ट करिएगा, तभी ना मोटिवेशन मिलेगा। तो थोड़ा सा शेयर करिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, और थोड़ा सा अच्छा से कमेंट से भर दीजिए। तो चलिए, शेयर भी उन्हीं लोगों के पास करना है जो कि इससे रिलेटेड, मतलब इससे संबंध कुछ रखते हो, तो उनके पास शेयर कीजिएगा। अनेरिया मतलब फालतू के लोगों के पास शेयर मत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।